हेलो लर्नर्स, अब जो है हम इसमें देखिए जो प्रीवियस का उधर का पीछे वाले वीडियो में छोड़े थे वर्ब का जो है वर्ब में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पढ़ाने से पहले जो है मैंने ऑब्जेक्ट को आपके सामने डिस्क्राइब किया था। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट इफेक्टेड बाय सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हियर इज मैंगो, ही गिव मी अ पेन। तो इस तरह से निकल के आता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम जानेंगे इसको कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए इसका है जो डायरेक्ट होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो है कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट दैट इंडिकेट या डिनोट्स, ये जो डायरेक्ट है ये क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स किसको करेंगे, ये जो है नॉन लिविंग को, है ना, इसको नॉन लिविंग। सॉरी, हाँ ठीक है, नॉन लिविंग को। और इसके बाद ये जो इनडायरेक्ट है ये किसको करेगा, जो है लिविंग को। ये जो है डिनोट्स लिविंग पर्सन और थिंग जो गिरेगा पर, मतलब लिविंग चीजों को करेगा, इसीलिए इसको पर्सनल या इम्पर्सनल भी कहते हैं, या फिर जो है नॉन लिविंग लिविंग कहते हैं ना। तो अब ये जो डायरेक्ट आपका है, मतलब ये जो है ये क्या है, इसमें देखिए आ जाएगा जैसे आपका ये निर्जीव वस्तुओं को करेंगे, किसको, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये निर्जीव वस्तुओं को इंडिकेट करते हैं, जैसे आपका चेयर, ठीक है, पेन, टेबल, अदर ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है। बट इधर वाले में देखिए ये किसको किसको करता है, मी, अस, हिम, नाउन कोई रहे, इसके बाद आपका जो है मतलब ये सारे लोग आते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है, प्रोनाउन रहे, या फिर ये सारी चीजें जो क्या होती है, लिविंग होती है। क्या होती है, लिविंग। तो डायरेक्ट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स लिविंग थिंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल में जैसे मी, अस, हिम, नाउन, प्रोनाउन जो भी कुछ होगा ऑब्जेक्ट उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर इसके बाद इधर ये जो आपका रहेगा इसमें ये देखिए, अब हम बताते हैं इसके टाइप्स में इनको व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। जो ग्रिप में देखा है ना विद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के साथ जो रहेगा, जिनके साथ अगर ये रहता है, अब यहाँ पे देखा था आपने, तो ये देखिए मैंगो आपका है और ये क्या है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो डायरेक्ट वाला हुआ कि नहीं हुआ आपका, ये कौन सा है, डायरेक्ट है। जबकि ये मी कौन सा है, ये इनडायरेक्ट है, और ये पेन क्या है, ये डायरेक्ट है। इस तरह से पहचान लेंगे आप, और वाट से क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा। और वाट या अब हम इसको देखते हैं, वाट इज जो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव को देखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो एक एक करके पहले देखते हैं ट्रांजिटिव को देखा जाता है ना, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट को देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव में क्या है कि वही जो है पहले टाइप को देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, या फिर जो है इंट्रांजिटिव। जो फर्स्ट आपका यहाँ कर देते हैं हम इसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, मतलब जिसके साथ उसका कर्म हो। सकर्मक का मतलब ये होता है कि जिसके साथ उसका क्या हो, कर्म हो, मतलब ऑब्जेक्ट हो, है कि नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तरीके जैसा होता है सेंटेंस में। तो ये सारी चीजें हम सेंटेंस में बहुत डीप में बताएंगे, तो आप जानेंगे कि व्हाट इज मीनिंग या व्हाट इज द ट्रांजिटिव वर्ब। तो इंग्लिश में तो बता दिया कि विदाउट जो है ऑब्जेक्ट होता है, या वर्ब, द वर्ब यूज विथ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ वर्ब मतलब अ वर्ब इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट,
एक वर्ब जिसका प्रयोग जो क्या होती है, मतलब जो वर्ब के साथ प्रयोग की जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। और वर्ब यूज विथ एन ऑब्जेक्ट, एक वर्ब जो क्या है ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग होती है तो क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएंगे ये जो है, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब एग्जांपल में देखते हैं, जैसे देखिए अब इसमें क्या है, इसमें इनका कर वो जो रहेगा ना ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होंगे, साथ में होंगे। जैसे कह रहे हैं कि जो है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लव यू, तो इसमें देखिए ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी कौन सा है, ये इनडायरेक्ट है। फिर इसके बाद सेकंड देखते हैं, जो है सेकंड सेंटेंस है, आई नो दिस, आई नो दिस, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट में देखिए कह रहे हैं कि आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, I like these beautiful flowers. These full flowers. ठीक है, फिर कह रहे हैं कि he teaches me, वो मुझे पढ़ाता है। फिर कह रहे हैं कि ठीक है, you taught him इंग्लिश। यहाँ पर ये सब देखिए क्या है, ये जो ये सब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है ये सब ऑब्जेक्ट है। कह रहे हैं कि देखिए ही टीच मी, वो मुझे पढ़ाता है। यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी कौन सा, ये देखिए ये कौन सा, ये इनडायरेक्ट है ना। यहाँ पे क्या है, ये वाला डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से ये आपके ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। अब इसमें देखो जितनी भी वर्ब है अपने ऑब्जेक्ट के साथ है कि नहीं, तो वर्ब वही कह रहे हैं कि वर्ब दैट या वर्ड दैट विथ यूज विथ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई वर्ब किसके साथ हो, ऑब्जेक्ट के साथ होती है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो वो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक, मतलब जो अपने वर्ब सॉरी अपने ऑब्जेक्ट के साथ, तो अगर मैंने गलती से निकल गया होगा वर्ब, जो वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ होती है तो क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो जितने भी एग्जांपल है, लव है, लाइक, टीच, स्टार्ट, ये सारे अपने किसके साथ है, अपने ऑब्जेक्ट, मतलब यू, दिस फ्लावर, मी, हिम, इंग्लिश, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। मतलब कुछ वर्ड्स होती है जो हमेशा जो है किस फॉर्म में रहती है, मालूम है आपको। जैसे कुछ वर्ड्स होती है ना जो हमेशा अपने जो है, जैसे कम को है, ये कभी भी इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। कुछ वर्ड्स होती हैं, अभी इसके बाद बता देंगे आगे चल करके कि कौन कौन सी है जिसमें जो उनके साथ ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आता ही नहीं है, और वो हमेशा इन ट्रांजिटिव के रूप में ही प्रयोग होती है, उनका कभी जो है ट्रांजिटिव बनता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हम इसके साथ सिर्फ क्या जोड़ देते हैं, इन जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, इन ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि वर्ब विद यूज्ड विद की जगह क्या करिए, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। विद की जगह क्या कर देना आपको, विदाउट एन ऑब्जेक्ट, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के। अगर एक वर्ब है जो बिना ऑब्जेक्ट की यूज होती है, विदाउट एन, एक वर्ब जो बिना किसके ऑब्जेक्ट की यूज होगी तो क्या कहलाएगी, इनट्रांजिटिव, दैट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव
वर्ब। अगर एक वर्ब है जिसका उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब क्या कहलाती है? अकर्मक कहलाती है। क्या कहलाती है वो? अकर्मक क्रिया, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के, उसके पास उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कह रहे हैं कि आई ईट, मैं क्या करता हूँ? खाता हूँ। अब यहाँ पे ये ईट है ना, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं ना। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है? वर्ब के बाद ही आते हैं। तो अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। आई गो टू स्कूल। अब इसमें भी क्या है? नहीं, क्योंकि ये देखिए ये भी वर्ब है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसी कोई दिख रही है आपको? लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स या डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। ये वर्ब जो है ईट गो, ये क्या है? ये कौन सी वर्ब है? ये इनट्रांजिटिव है। इनको हम क्या बोलेंगे? इन ट्रांजिटिव वर्ब। ये भी इन ट्रांजिटिव, ठीक है, वर्ब। अब इसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट नंबर हम जो है कि राम वॉक। क्या करता है? टहलता है इन द फील्ड। ये सब तो अदर कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रेडिकेट सब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वॉक से ये क्या है? ये कैसी है? ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। आपने अगर ऊपर देखा था ट्रांजिटिव का ये सिंबल क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं? क्योंकि इसके बाद इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको ऐसा कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिख रहा है जो उन्होंने बताया था इसको? नहीं। अब आई स्लीप, अब देखिए सेकेंड ये कह रहे हैं कि आई, बस सोचो कि इसमें क्या है? नहीं है। देखिए फ्रेंड इसमें ऐसे जो यहाँ पे ईट गो वॉक स्लीप, इनके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो अब ये भी तो नहीं है ना, यहाँ पे एक एडवर्ब है कि नहीं है? इधर भी एडवर्ब है, जबकि आप पहचाना तो आपको आता ही होगा। आप फ्रेज, इधर भी ऑब्जेक्ट है, वो है अदर वर्ड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे लोग क्या है? ये इनट्रांजिटिव है। ये क्या है? ये इनट्रांजिटिव है। और हमने आपको एक और चीज बता रहे थे कि कुछ जो है, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें वो हमेशा अपने किस वाले मतलब ऑब्जेक्टिव इनट्रांजिटिव के ही रूप में रहती हैं। कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जो हमेशा अपने इनट्रांजिटिव के रूप में रहती हैं। जैसे ये वर्ब इसमें आ जाएंगी, इसीलिए इसमें बताते हैं इसको जो कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपका आता है, देखिए ये एक गो कम सीट है कि नहीं? गो कम सीट, ये सारे लोग क्या है? ये और एक वर्ब है गो कम सीट है, और इसके बाद स्लीप डाई, ये वाला देखिए स्लीप और ये डाई मरने वाला, ये लोग है जो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव है, सॉरी इनट्रांजिटिव है। ये विदाउट ऑब्जेक्ट रहती है। जहां भी यूज होती है कैसे? विदाउट ऑब्जेक्ट। ये कैसे यूज होती है? विदाउट ऑब्जेक्ट, इसीलिए निकाल आएंगे ये जो है, तभी नहीं ट्रांजिटिव कहलाएंगे ये लोग, क्लियर है। और फिर इसमें देखिए कुछ तरह के कुछ वर्ड होती है जैसे, तो इस तरह से आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कंप्लीट हो गया। मतलब मेन वाला जो था, मेन वर्ब का जो भी कुछ था वो कंप्लीट हो गया। मेन वर्ब के जो थे आपको मैंने सब कुछ इसमें बता दिया। मेन वर्ब के फॉर्म, मीनिंग, फॉर्म्स और उसके टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्ट को भी क्लियर मतलब डिफाइन कर दिया या बता दिया उसके मीनिंग को। अब हम अगर जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है वो एक्सिलरी मतलब इन जो है इनका यूज पढ़ेंगे, मतलब यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी में आपके जो है प्राइमरी एक्सिलरी, ठीक है, इज आर एम वाज वर हैज हैव हेड, इसके बाद डू डज डिड इसका, और इसके बाद मॉडल एक्सिलरी विल शैल शुड वुड कैन कुड मे माइट मस्ट आर्ट नीड यूज टू, इसका इनको जो है इनका मतलब पूरा यूज बहुत बढ़िया से नेक्स्ट वाले वीडियो में देखा जाएगा। सो थैंक यू।